हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसोई लाइफस्टाइल। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक का पराठा विथ फ्रेश बेसिल। ये पराठे बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसे गर्मा गर्म खाएं और ठंडा होने के बाद खाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। पालक के साथ बेसिल का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलो रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पालक का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इसी तरह हाथों में लेकर क्रश कर लेंगे और आटे के अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, वो डाल देंगे। बेसन डालने से पराठे बहुत ही खस्ता होते हैं। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। साथ ही में इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी डालने से भी आपके पराठे बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप फ्रेश बेसिल लिया है, जिसे मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद उसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर लिया है। तो बेसिल को भी आटे के अंदर डाल देंगे। अब आगे यहाँ पर मैंने पालक को अच्छी तरह से धोकर बारीक बारीक काट लिया है। 2 कप पालक मैंने ली है। तो अब थोड़ी सी पालक हम आटे के अंदर डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हमें एक साथ पूरी पालक आटे के अंदर नहीं डालनी है। आटे में बेसिल, नमक और पालक है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है। अब इसके अंदर बाकी की भी सारी पालक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक को हमने आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें उसका सख्त आटा तैयार करना है। पानी डालने के समय यहाँ पर ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी यहाँ हमें नहीं डालना है। सख्त आटा गूंदना है। आटा हम सख्त लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर नमक, पालक और बेसिल की वजह से आटा थोड़ा नरम हो ही जाता है। पराठे का आटा तैयार हो चुका है तो उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से उसको मसल देंगे। अब आटे को ढककर 8 से 10 मिनट के लिए उसे ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रहने देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है। आटे को एक बार अच्छी तरह से मसल लेंगे। डो को मसलने के बाद हम डो में से बड़े बड़े बोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको जिस तरह के पराठे बनाने हैं, बड़े छोटे, आप इस तरह के बोल बना लीजिए। अगर डो आपके हाथों में चिपकता है तो आप उसके ऊपर ड्राई आटा डस्ट कर दीजिए और फिर उसमें से बोल बनाकर तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बोल बनाकर सारे तैयार कर लिए हैं। तो अब उसके पराठे बेलते हैं। तो पराठा बेलने के लिए उसे सूखे आटे में डस्ट कर लीजिए और फिर उसे बेल लीजिए। यहाँ पर मैं पहले स्क्वायर शेप में बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्वायर शेप में बनाने के लिए। तो उसको पहले इसी तरह से थोड़ा बड़ा सा बेल लीजिए। बेलने के बाद बीच में आप तेल या घी स्प्रेड कर लीजिए और उसे दोनों साइड से इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर से इसके ऊपर तेल या घी को लगा देना है और दूसरी साइड से भी हमें इसे इसी तरह से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद उसे सूखे आटे में डस्ट कर लीजिए और फिर उसे स्क्वायर शेप में हमें धीरे धीरे करके बेल लेना है। आप इसी तरह से पराठे बनाएंगे तो पराठे में जो परतें बनती है वो बहुत ही खस्ता बनती है। पराठा बेलकर तैयार है, इतनी थिकनेस मैंने रखी है। अब हम बेलेंगे ट्रायंगल शेप का पराठा। तो सेम पहले डस्ट करके उसे थोड़ा बड़ा सा बेल लीजिए और फिर उसके ऊपर तेल और घी स्प्रेड कर लीजिए। फोल्ड करके फिर से तेल लगा दीजिए और उससे फिर से फोल्ड करें और आटे में डस्ट कर उससे
धीरे से उसका ट्रायंगल शेप में हमें बेलकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर दोनों पराठे तैयार हो चुके हैं, तो गैस पर एक तवे को गरम कर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। जैसे ही गरम हो जाए तो उसके ऊपर हम पराठा सेकने के लिए डाल देंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक सीखने देंगे और फिर उसे पलट कर नीचे की साइड से भी 2 से 3 मिनट तक सीखने देंगे। और फिर पराठे के ऊपर घी या तेल आपको जो भी डालना है डालकर उसे पलटकर अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर से करें और उसे शेयर करना भी मत भूलना। पराठा यहाँ पर सेक कर तैयार हो चुका है। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। आप अगर इसी तरह से ट्रायंगल और स्क्वायर शेप में पराठे बनाएंगे तो उसमें जो परतें बनती है इससे ये पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं। ये वाला पराठा भी सेक कर तैयार हो चुका है। ये पराठे आप दही के साथ या फिर आम के खट्टे मीठे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस पराठे को आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं या फिर सुबह में ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में बनाइए। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।